पिछले 12 वर्षों से ग्रामीण क्षेत्र में एसटी पब्लिक स्कूल बाटा शिक्षा व खेल के क्षेत्र में बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए बेहतर कार्य कर रहा है। वहीं एसटी पब्लिक स्कूल बाटा के समस्त अध्यापकगण शिक्षा, संस्कार, अनुशासन के साथ बच्चों के सर्वांगीण विकास को बढ़ावा देते हुए देश, राष्ट्र, समाज निर्माण में अपना अग्रणी योगदान दे रहे हैं। एसटी पब्लिक स्कूल बाटा में बच्चों को नीट, आईआईटी, नवोदय स्कूल, सैनिक स्कूल की व अन्य कोर्सों की भी विशेष तैयारी कराई जाती है। एसएस न्यूज चैनल पर अपने इंटरव्यू के माध्यम से एसटी पब्लिक स्कूल बाटा की प्रिंसिपल आरती शर्मा जी ने सभी अभिभावकगणों से आग्रह करते हुए कहा कि 2025 से 2026 नए सत्र में अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए ग्रामीण अंचल व आपके क्षेत्र का एकमात्र स्कूल एसटी पब्लिक स्कूल बाटा को जरूर विजिट करें। दर्शकों नमस्कार, आप देख रहे हो एसएस न्यूज मामन। आज पहुंचे हैं पलवल जिला के ग्राम एसडी बाटा स्कूल के अंदर पहुंचे हैं और यहां जानेंगे कि शिक्षा के क्षेत्र में स्कूल किस तरीके से कार्य कर रहा है। तो हमारे साथ मौजूद हैं एसडी पब्लिक स्कूल बाटा की प्रिंसिपल आरती शर्मा जी। उनसे जानेंगे कि शिक्षा के क्षेत्र में किस तरीके से कार्य कर रही है। मैम, बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कर। सबसे पहले मैं आरती शर्मा एसएस न्यूज का धन्यवाद करना चाहूंगी कि उन्होंने हमें इस काबिल समझा और ये वाली अपॉर्चुनिटी दी। मैम, नए सत्र की शुरुआत हो चुकी है 2025-26 की। किस तरीके से शिक्षा देने का काम कर रहे हो? कितने वर्षों से शिक्षा देने का काम कर रहे हो ग्रामीण अंचल? हमारे जो स्कूल की ओपनिंग हुई थी वो 2013 में हुई थी। तो 2013 से अब हमारा 25 चल रहा है, तो तब से हम बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए पूरे भरसक प्रयास कर रहे हैं, जिसमें हमने बच्चों को काफी अच्छे जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे होते हैं, नीट हो गया, आईआईटी हो गया, जेई हो गया, नवोदय, सैनिक, इन सब के लिए बच्चों को प्रिपेयर करा है और हमारे बच्चों ने सैनिक और नवोदय को क्वालिफाई भी किया है। और अब आगे की अगर मैं बात करूं तो आगे के लिए हमने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए जैसे नीट हो गया, आईआईटी हो गया, जेई हो गया, एडवांस हो गया, इन सब के लिए हम बच्चों के अच्छे उज्जवल भविष्य के लिए भरसक प्रयत्न कर रहे हैं। टीचर्स भी हमने जो क्वालिफाई रखे हुए हैं जो कि हमारे बच्चों के भविष्य को उज्जवल कर सके। मैम, बात करें, देखिए एडमिशन का दौर है और जिले के अंदर जो स्कूलों की संख्या है वो काफी बढ़ रही है, लेकिन जो अभिभावक है वो चुनाव नहीं कर पाता कि अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा दिलाएं, तो दिलाएं कहाँ? क्या कहना चाहोगे इस चीज? सबसे पहले पेरेंट को समझना चाहिए कि हमें बच्चों के लिए किस तरीके का स्कूल चूज करना है। जैसे मैं बात करूं आज के सिनेरियो की, तो यहाँ का जो अगर मैं इंटीरियर की बात करूं तो यहाँ का पेरेंट्स अभी अवेयर नहीं है कुछ बातों को लेकर, जैसे कि उसे अभी वो ये निश्चित ही नहीं कर पा रहा कि वो अपने बच्चों के लिए किस तरह का स्कूल चूज करे। तो अभी तो पेरेंट की काउंसलिंग ही बहुत जरूरी है कि हम पेरेंट को काउंसलिंग करके बताएं कि उनके बच्चों के भविष्य के लिए कौन सा स्कूल अच्छा है। अभी देखिए मैं अगर आपको एक्चुअलिटी बताऊं तो अभी पेरेंट क्या देखता है कि फीस ज्यादा तो नहीं है, एजुकेशन को नहीं देख रहा कि अगर फीस ज्यादा है तो स्टूडेंट की एजुकेशन क्या है, बच्चा किस तरीके से ले रहा है पढ़ाई को, वो उसका फोकस कहाँ है कि ज्यादा पैसा है। नो, लेकिन मैं हर पेरेंट से यही कहना चाहूंगी कि अगर हम बाहर नौकरी करने के लिए जा रहे हैं तो वो किसके लिए जा रहे हैं? वो हम जा रहे हैं अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए। तो जब हम उनके भविष्य को उज्जवल नहीं कर पाएंगे तो फिर हमारा नौकरी करने का क्या मीन। तो मैं तो अपने हर पेरेंट को यही कहना चाहूंगी कि वो अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए एक अच्छा स्कूल चुने और उनको अच्छी एजुकेशन दिलाएं। देखिए मैम, आपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए कहा। बात करें, यदि बच्चे की नींव ही मजबूत नहीं रहेगी तो बच्चे का जो आगे जो समय है वो किस तरीके से उसका विकास हो सकता है? करेक्ट, ये आपने बहुत अच्छी बात कही कि सबसे पहले होती है नींव की बात। अगर मेरे बच्चे के बेसिक्स ही क्लियर नहीं होंगे तो फिर मेरा बच्चा आगे के फंडे को कैसे समझेगा। फॉर एग्जाम्पल, हम कोई बिल्डिंग बना रहे हैं तो बिल्डिंग में अगर हम नींव को मजबूत नहीं करेंगे तो फिर वो बिल्डिंग कब तक खड़ी रहेगी? एक ना एक दिन ऐसा आएगा कि वो ढह जाएगी और बहुत जल्दी। और अगर किसी बिल्डिंग की उसी बिल्डिंग की नींव को हम अच्छे से सेट करेंगे तो फिर वो बिल्डिंग हमारी बहुत लंबे टाइम तक हमारी चलेगी। तो मेरा ये कहना है कि बच्चों के बेस को जो हमारे टीचर
छोटी क्लासेस में हैं वो हमारे बच्चों को बेस अच्छे से मजबूत कराएं, जिससे कि बच्चा हमारा मात ना खाए और अच्छे से वो सफलता को प्राप्त करे। देखिए, अभिभावक पूछ रहे हैं आसपास के इलाके के कि एचबीएससी और सीबीएसई में अंतर क्या, क्योंकि आपका जो स्कूल है वो सीबीएसई स्कूल है। जी, क्या कहना चाहोगे इस चीज? एक बार रिपीट करेंगे? देखिए, जो यहाँ के पेरेंट्स हैं आसपास के, वो पूछना चाहते हैं कि एचबीएससी और सीबीएसई में अंतर क्या है। आपका जो स्कूल है ग्रामीण अंचल में सीबीएसई स्कूल है, तो सीबीएसई स्कूल किस तरीके की गतिविधियों को देकर काम करता देखिए, डिफरेंस ये है कि एचपीएससी में बस क्या है कि बुक्स को फोकस किया जाता है कि बच्चों को रटवा दिया और बच्चों ने उसको रट लिया, उससे एग्जाम दे दिया। लेकिन सीबीएसई में उससे जस्ट हटके है। सीबीएसई में बच्चों को अदर एक्टिविटीज में भी पार्टिसिपेट कराया जाता है, जैसे को स्कॉलस्टिक एक्टिविटीज हो गई हमारी। तो इन सारी चीजों पे सीबीएसई में ध्यान दिया जाता है। हरियाणा बोर्ड में सिर्फ और सिर्फ सिलेबस को क्रैम कराया जाता है और बस है? यही है। मैम, बात करें पढ़ाई के साथ खेलों का कितना महत्व समझते हो, और स्कूल के अंदर किस तरीके की एक्टिविटी और कराने का काम करते हैं? खेलों का ऐसा है कि बच्चा पढ़ते-पढ़ते ये चाहता है ना कि मेरा माइंड रिफ्रेश हो। तो पढ़ाई के साथ-साथ गेम पीरियड इसीलिए लगाए जाते हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ को इसलिए लिया जाता है, जिससे कि हमारे बच्चे का सर्वांगीण विकास हो। अब मान लीजिए जैसे कुछ बच्चे हैं कि वो पढ़ाई में अच्छे नहीं हैं। हर बच्चा पढ़ाई में अच्छा नहीं होता, लेकिन हम उसको देखते हैं कि वो किस फील्ड में अच्छा है। तो ये जो हमारा है स्पोर्ट्स का, तो हम ये स्पोर्ट्स इसलिए रखते हैं कि हम बच्चों का सर्वांगीण विकास कर सकें। पढ़ाई के साथ-साथ बच्चों खेल में भी इंटरेस्ट दिखाएँ, तो वही हमारा है कि हम इस पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। मैम, बात करें, कल मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, तो देख रहा था उस न्यूज़पेपर के अंदर कि 8वीं क्लास का छात्र एसएसटी के पेपर में फेल हो गया और उसने आत्महत्या कर ली। यदि बात करें बड़े-बड़े शहरों की, कोटा, सीकर जैसे शहरों की, वहाँ अक्सर बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं। क्या कारण मानते हो इस चीज़ को लेकर? बच्चा स्ट्रेस में आ जाता है। बच्चे की आज के टाइम में प्रॉपर काउंसलिंग होनी चाहिए। जब बच्चे को हम टाइम टू टाइम काउंसलिंग करते रहेंगे, तो बच्चा अपने आप से क्या गलत वो कर रहा है, क्या सही कर रहा है, वो तरीके से उसको डिफरेंस दिखेगा उसमें। तो बच्चा आज के टाइम में क्या है कि बच्चा बर्डन फील कर रहा है। तो उस बर्डन को हम कैसे कम करेंगे? उस बर्डन को हम बच्चे की जब टाइम टू टाइम पेरेंट्स भी काउंसलिंग करें और टीचर्स भी काउंसलिंग करें। जब हम दोनों काउंसलिंग करेंगे तो ये जो केसेस हैं, मैं आपको दावे के साथ कह सकती हूँ ये वाले केसेस बिल्कुल बंद हो जाएँगे। देखिए, अभिभावक मानते हैं कि आजकल का जो बच्चा है वो मोबाइल और लैपटॉप अन्य चीज़ों से बिगड़ रहा है। क्या कहना चाहोगे इस चीज़ को? इसके लिए देखिए मैं बच्चे को ज़िम्मेवार नहीं कहूँगी, इसके लिए पेरेंट्स भी पूरे रिस्पॉन्सिबल हैं। क्योंकि मान लीजिए मैं आपको एग्ज़ाम्पल देती हूँ, छोटा बच्चा है, अब घर में मदर काम कर रही है, अब बच्चे को मदर की रिक्वायर हो रही है कि मुझे मदर के साथ टाइम स्पेंड करना है। लेकिन मदर को क्या है, काम करने के बाद उसे रेस्ट चाहिए, तो क्या कर रही है वो? वो बच्चे के हाथ में खुद से मोबाइल दे रही है। तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? पेरेंट। तो बच्चे को जब पेरेंट मोबाइल नहीं देंगे, तो बच्चा मोबाइल की आदत पालेगा ही नहीं। हाँ, आजकल और सबसे बड़ी बात है कि लॉकडाउन ने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करी है। लॉकडाउन में जो ऑनलाइन क्लासेस का था, तो इसमें भी थोड़ी प्रॉब्लम आई है, बच्चे इससे परेशान हुए हैं। देखिए, सरकार की तरफ से नई शिक्षा नीति में अब की बार जो 9वीं और 10वीं और 11वीं के जो बच्चे हैं, वो कहीं न कहीं 7 सब्जेक्ट पढ़ेंगे। इस चीज़ को लेकर के आप क्या कहोगे? न्यू एजुकेशन पॉलिसी की अगर मैं बात करूँ तो ये भी बहुत अच्छा है, क्योंकि जैसे देखिए पहले के टाइम में क्या था कि अगर साइंस का बच्चा है तो वो साइंस के सब्जेक्ट पढ़ेगा, आर्ट्स का बच्चा है तो वो आर्ट्स ही पढ़ेगा। तो आर्ट्स का बच्चा साइंस क्यों नहीं पढ़ेगा? तो ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बहुत अच्छी चीज़ कही है कि मेरा साइंस का बच्चा भी आर्ट्स का सब्जेक्ट पढ़ सकता है। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी मुझे बेस्ट लगी। अंत में क्या मैसेज देना चाहोगे एसडी पब्लिक स्कूल बाता की तरफ से बाता गांव के लोगों को और आसपास के लोगों को? एडमिशन का लास्ट में मैं अपने जो पेरेंट्स हैं और अपने आस-पास जो भी सराउंडिंग में हैं, उन सबको मैं ये मैसेज कन्वे करना चाहूँगी कि अपने आप को आज की सिचुएशन के अकॉर्डिंग अवेयर करें और बच्चों के अच्छे फ्यूचर के लिए पैसे को ना देखें, फीस को ना देखें, बच्चों की उज्जवल भविष्य के लिए वो अच्छा स्कूल चूज़ करें, जिससे कि उनका बच्चा ऊँचाइयों तक जाए। और अपने एसडी पब्लिक स्कूल के लिए मैं हमेशा यही कहूँगी कि वो दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति करे। बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। दोस्तों, ये थी हमारे बीच में एसडी पब्लिक स्कूल बाता की प्रिंसिपल आरती शर्मा जी।
इन्होंने शिक्षा को लेकर तमाम बातें बताई और कहा कि एक बार एसडी पब्लिक स्कूल बाता जरूर विजिट करें। आगे किस तरीके की पलवल जिले के अंदर प्रतिक्रिया रहने वाली है वो आपको दिखाने का काम करते रहेंगे। आप बने रहे एसएस न्यूज बामन के साथ। मैं सतवीर, कैमरामैन ललित शर्मा के साथ, एसएस न्यूज बामन।